प्यारे बच्चों, आज संपूर्ण जगत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद, जिससे हमारी सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ है, भारत के सनातन धर्म ग्रंथ वेद से ही संपूर्ण विश्व के ज्ञान की मंदाकिनी बहती रही है। उसके संबंध में आज विस्तृत चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। वेद प्राचीन भारत के पवित्रतम साहित्य है, जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्म ग्रंथ भी हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल और सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जो ईश्वर का ज्ञान है। ये विश्व के उन प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथों में हैं, जिनके पवित्र मंत्र आज भी बड़ी आस्था और श्रद्धा से पढ़े और सुने जाते हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान के ग्रंथ है। इसी धातु से विदित जाना हुआ, विद्या, ज्ञान, विद्वान, ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। वेद दुनिया के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेद ही हिंदू धर्म के सर्वोच्च और सर्वोपरि धर्म ग्रंथ हैं। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ है ज्ञान। वस्तुतः ज्ञान वह प्रकाश है जो मनुष्य मन के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वेदों को इतिहास का ऐसा स्रोत कहा गया है, जो पौराणिक ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। वेद में एक ही ईश्वर की उपासना का विधान है और एक ही धर्म मानव धर्म का संदेश है। वेद मनुष्यों को मानवता, समानता, मित्रता, उदारता, प्रेम, अहिंसा, सत्य, संतोष, चोरी न करना, आचार विचार व्यवहार में पवित्रता, खान पान में शुद्धता और जीवन में तप त्याग परिश्रम की व्यापकता का उपदेश देता है। वेद भारतीय संस्कृति के वे ग्रंथ हैं, जिनमें ज्योतिष, गणित, विज्ञान, धर्म, औषधि, प्रकृति, खगोल शास्त्र आदि लगभग सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। वेद हमारी भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। समस्त जगत के आदि ज्ञान का स्रोत ऋग्वेद को कहा गया है। 10 दिशाओं में इसका प्रकाश अग्नि ऋषि के हृदय से हुआ था। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद का महिमा मंडन करते हुए पाश्चात्य विद्वान मैक्स मूलर कहते हैं कि जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां रहेंगे, तब तक ऋग्वेद की कृति का प्रचार रहेगा। पहला वेद यानी ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें मानव मन की सभी भावनाओं का उल्लेख मिलता है। काव्य प्रवाह के साथ साथ प्रकृति का सुंदर चित्रण मिलता है। इसके अलावा मनुष्यों द्वारा किए गए विशेष कार्यों का लेखा जोखा भी यह ग्रंथ रखता है। वेदों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं थी। वेदों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब भी भारत में सभ्यता की बहार आई, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरी दिलचस्पी ली। कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला, रंगमंच आदि सब का विकास हुआ। इन सब से यह कहा जा सकता है कि भारत की संस्कृति जीवंत संस्कृति थी, न कि पारलौकिकता में विश्वास करने वाली। वेद अनंत काल तक मानव मात्र को अपने अक्षय ज्ञान से आलोकित करता रहेगा। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।